रिलेशंस रिलेशन आर फ्रॉम, एक नॉन एम्प्टी सेट है ए और एक नॉन एम्प्टी सेट है बी, मतलब दोनों में कुछ एलिमेंट है, और रिलेशन आर डिफाइन करते हैं ए से बी की तरफ, वो होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट आएंगे, या तो सारे एलिमेंट या कुछ एलिमेंट एक सेट में फॉर्म में ले लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रिलेशन। तो जितने भी पहले एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, उनको बोलते हैं डोमेन, और जो सेकंड वाले एलिमेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, उनको बोलते हैं रेंज। पूरे सेट को बी को बोलते हैं कोडोमेन। तो जैसे सेट ए ये है ए बी और सेट बी है 1,2, तो जैसे एक रिलेशन बना है A1 फिर A2 फिर B1 फिर B2, तो ये A और B डोमेन में जाएंगे और 1 और 2 रेंज। और इस केस में सेट बी जो है वो कोडोमेन जो है वो रेंज के इक्वल है, पर रेंज छोटी भी हो सकती है कोडोमेन से, तो पूरे सेट बी को बोलेंगे कोडोमेन। और जो फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर के वो डोमेन, और सेकंड वाले जो होंगे वो रेंज। एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सेट ए दे रखा है, 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट दे रखे हैं, और रिलेशन ऐसे डिफाइन किया एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो उसमें डोमेन निकालनी है, रेंज निकालनी है और कोडोमेन। तो रिलेशन ये 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3x। अब x के लिए यहाँ से रखेंगे 1, अगर यहाँ 1 रखते हैं x को तो y आ जाएगा 3, फिर x को रखेंगे 2, अगर x को 2 रखेंगे तो y आ जाएगा 6, फिर x को रखेंगे 3, यहाँ से 3, तो यहाँ पर x को 3 रखेंगे, 3 इंटू 3 9, फिर x को रखेंगे 4, तो 3 इंटू 4 12। अगर हम 5 रखते हैं उसके बाद, पर 3 5 जो 15 आएगा, पर 15 इसमें नहीं है, तो बस इसको यहीं तक लेंगे। तो ऑर्डर पेयर हो जाएगा 1,3, 2,6, 3,9, 4,12। तो डोमेन होते हैं फर्स्ट वाले एलिमेंट 1 2 3 4, ये हो गया डोमेन, और रेंज होता है सेकंड वाले 3 6 9 12, और कोडोमेन पूरे सेट को बोलते हैं 1 से लेके 14 तक। ऐसे सेकंड क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, एक्स की वैल्यू 4 से छोटी है और x और y नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 दे रखा है और x की वैल्यू 4 से छोटी है, तो हो जाएगी 1 2 3, 3 वैल्यूज होंगी x की। तो अगर x को 1 रखते हैं यहाँ, 1 प्लस 5 6, अगर 2 रखते हैं तो 2 प्लस 5 7, अगर 3 रखते हैं तो 3 प्लस 5 8। तो ऑर्डर पे हो जाएंगे 1 6, दूसरा 2 7, तीसरा 3 8। तो डोमेन होगा 1 2 3, जो पहले एलिमेंट है वो डोमेन, और सेकंड एलिमेंट है 6 7 8, ये हो जाएगी इसकी रेंज। क्वेश्चन 3 में सेट दिया है 1 2 3 5 और बी दिया है 4 6 9, और रिलेशन ऐसे डिफाइन करा है द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। एक्स और वाई का डिफरेंस जो होगा, मतलब बड़े से छोटा माइनस करके ऑड नंबर आना चाहिए, और एक्स ए को बिलोंग करता है, वाई बी को। तो ऑर्डर्ड पेयर रोस्टर फॉर्म में दिखाना है रिलेशन को। तो पहले लेते हैं 1,4, क्योंकि 4 माइनस 1 3 ऑड नंबर, फिर 1 के साथ लेते हैं 6, ये भी 6 माइनस 1 5 ऑड नंबर, 1 के साथ 9 नहीं ले सकते क्योंकि 9 माइनस 1 होता है 8, वो इवन नंबर हो जाएगा। फिर 2 के साथ लेते हैं, तो अगर 2 के साथ 4 लिया तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, इवन नंबर, वो पॉसिबल नहीं है। 2 के साथ 6 भी नहीं ले सकते, डिफरेंस इवन आएगा, 2 के साथ आ जाएगा 9, क्योंकि 9 माइनस 2 7। अब 3 के साथ 4 लेते हैं, 4 माइनस 3 1 होता है, फिर 3 के साथ 6 लेते हैं, 6 माइनस 3 3। अगर 3 और 9 लेंगे तो इनका डिफरेंस 6 आएगा, वो इवन नंबर है तो वो नहीं लेंगे। फिर ऐसे 5 के साथ 4, 5 माइनस 4 1 होता है, और 5 6, 6 माइनस 5 1। अगर 5 9 लेंगे तो 9 माइनस 5 4 होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो ये रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा रिलेशन। क्वेश्चन 4 में एक और फॉर्म में दे रखा है, एरो डायग्राम की फॉर्म में, P और Q, 5 का 3 6 का 4 7 का 6, तो डोमेन और रेंज निकालनी है, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाना है और रोस्टर फॉर्म में। तो इसमें देखिए ये x होता है और ये y होता है ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे x कॉमा y लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू और इनकी वैल्यू का डिफरेंस कितना आ रहा है 2, 5 माइनस 3 2, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 5।
क्वेश्चन 4 में एरो डायग्राम की फॉर्म में रिलेशन दे रखा है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है। 5 का आंसर 3 है, 6 का 4, 7 का 5। सेट बिल्डर फॉर्म में दिखाना है, रोस्टर फॉर्म में दिखाना है और डोमेन रेंज लिखनी है। तो उसमें देखें 5 - 3 आ रहा है 2, 6 - 4 2, 7 - 5 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं रिलेशन को x, y, जो ये y की वैल्यू जो है x से 2 छोटी है, इसमें से अगर 2 माइनस करते हैं तो ये आता है y = x - 2 और x की वैल्यू 5 6 7। अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है 5 3 6 4 7 5, इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो डोमेन ये वाली होगी 5 6 7, या पहले एलिमेंट ले सकते हैं, और रेंज होगी 3 4 5, या सेकंड वाले एलिमेंट ले सकते हैं। क्वेश्चन 5 में सेट ए दिया है 1 2 3 4 6 और रिलेशन दे रखा है b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, मतलब सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले से एग्जैक्टली डिवाइड होता है और a b इन्हीं में से लेने हैं। तो पहले 1 1 लेते हैं क्योंकि 1 इज डिविजिबल बाय 1, फिर 1 2 लेते हैं, 2 डिवाइड हो जाता है 1 से, फिर 1 3 लेते हैं, 1 2 1 3, पहले 1 1 फिर 1 2 1 3 1 4 1 6। इसमें सेकंड वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट से डिविजिबल है। अब 2 के साथ 1 तो आ नहीं सकता, 2 के साथ 3 भी नहीं आ सकता, 2 के साथ आएगा 2 क्योंकि 2 से 2 डिवाइड हो जाता है, फिर आएगा 2 4 क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो जाता है, फिर आएगा 2 6, ऐसे 3 3, फिर 3 6, फिर 4 4 और 6 6। ये आ गया इसका और रोस्टर फॉर्म में रिलेशन। इसकी डोमेन लिखनी है, पहले वाले एलिमेंट 1 है 2 है और 3 4 6, ये डोमेन होगी। रेंज है 1 2 3 4 6, ये उसकी रेंज होगी। क्वेश्चन 6 में भी डोमेन और रेंज निकालनी है। रिलेशन दिया x, x + 5 और x की वैल्यू दी है 0 से लेकर 5 तक। तो रिलेशन ये x होता है, ये y होता है, तो y की वैल्यू x + 5 हो जाएगी। तो इसमें x की वैल्यू पहले 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, 0 + 5। फिर x को 1 रखेंगे, 1 + 5 6, फिर 2 रखेंगे, 2 + 5 7, ऐसे 3 रखेंगे यहाँ पर, यहाँ से 3x की वैल्यू, तो 3 + 5 8, 4 रख के 4 + 5 9, 5 रख के 5 + 5 10। तो अगर इसे ऑर्डर सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में अगर लिखता है इसे तो ये आ जाएगा 0 पे 5, 1 पे 6, 2 पे 7, 3 पर 8 आ रहा था, 4 पे 9, 5 पे 10। तो रोस्टर फॉर्म आ गई इसकी। तो उसकी डोमेन होगी जो पहले एलिमेंट है 0 0 1 2 3 4 5, और रेंज हो जाएगी सेकंड वाले एलिमेंट है 5 6 7 8 9 और 10। तो ये डोमेन होगी इसकी 0 से 5 तक और रेंज 5 से लेकर 10 तक। 7 क्वेश्चन में दिया है रिलेशन x, x³ और इसमें x एक प्राइम नंबर है 10 से छोटा, तो प्राइम नंबर ही हो जाएंगे 2 3 5 7। तो अगर हम x को यहाँ 2 रखते हैं तो 2, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। फिर 3 रखेंगे, 3 और 3 का क्यूब 3 और 27। फिर 5 रखेंगे, 5 और 5 का क्यूब 5 और 125। 7 रखेंगे, 7 और 7 का क्यूब 343। बस इसे रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाना। क्वेश्चन 8 में सेट ए दिया है x, y, z और b दिया है 1, 2। बताना है कितने रिलेशन मिलेंगे फ्रॉम a टू b। तो उसका एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ रिलेशन का, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट a में 3 है और b में है 2, तो 2 की पावर 6 आ जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64। 9 क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया है a, b सच दैट a और b इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं और a माइनस b भी इंटीजर है। तो हम इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो फर्स्ट एलिमेंट इसका डोमेन होता है, सेकंड एलिमेंट रेंज। तो डोमेन है इसका a, मतलब a किसको बिलोंग करता है, इंटीजर को, तो उसका डोमेन हो जाएगा इंटीजर। इसका रेंज मांगी है, रेंज सेकंड वाला एलिमेंट होता है b और b भी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, तो उसकी रेंज भी जाएगी इंटीजर। और वैसे भी डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर होता है, तो सारे इंटीजर होने चाहिए, a भी इंटीजर होगा, b भी इंटीजर, तो डोमेन होगी इंटीजर और रेंज भी होगी इंटीजर्स।